और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, देखिए चप्पे चप्पे पर तैनात है हमारे जवान। बीएसएफ की गाड़ियों से अधिक रेत के जहाज यानी कि ऊंट पर सवार होकर सीमा की चौकसी करते जवान। गर्मी में सूर्य का ऐसा प्रकोप कि गला पानी के बिना तड़प जाए। सर्दियों में ऐसी ठंड की पैर उठाने की कोशिश करना भी बेकार, लेकिन हमारे जवान दिन रात जुटे हुए हैं देश की सीमा की रक्षा के लिए। हम भी इस भीषण गर्मी में पहुंचे जवानों के पास और हमने जाना कि आखिर कैसे इस रेगिस्तान में जवाब और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है ये जवान। पेश एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जैसलमेर शहर से 140 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की तरफ फर्स्ट इंडिया आपको लेकर जा रहा है, जहां थार के रेगिस्तान में पाकिस्तान से सटी सीमा, दूर तक ना कोई पेड़ है और ना ही किसी प्रकार की झाड़ी। नजर आता है बस रेत का समंदर। समंदर में लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन उसका सान नहीं बदलता। यहाँ रेत के गुबार उठते रहते हैं। गुबार थोड़ा थमे तो मालूम पड़ता है कि पहाड़ के समान जो रेत का विशाल टीला कल तक सामने खड़ा था वो गायब हो चुका है। उसकी जगह पर मैदान नजर आता है। ये कोई भूल भुलैया नहीं, ये स्थान है जैसलमेर जिले का शाहगढ़ बल्स क्षेत्र। यहाँ पेड़ों के अभाव में साल भर आंधी के गुबार उठते रहते हैं। इन गुबार के बीच रास्ता तक नहीं मिलता। यदि कोई रास्ता भटक गया तो पानी के अभाव में उसकी मौत तय है। सीमा सुरक्षा बल के लिए चौकसी करना बेहद मुश्किल भरा है। सर्दी में तापमान माइनस में चला जाता है तो गर्मी में 50 डिग्री के ऊपर चला जाता है। जवान इन सभी परेशानियों से तो पार पा लेते हैं, लेकिन उनके लिए शिफ्टिंग सैंड ड्यूज का क्षेत्र परेशानी का सबब बना हुआ है। 30 किलोमीटर लंबे इस भूभाग में रोजाना सान बदलने वाले रेत के टीलों पर तारबंदी ठहर नहीं पाती। शाहगढ़ में हमारे जवान हमेशा हाई अलर्ट पर ही रहते हैं ताकि यहां से घुसपैठ ना हो सके। हम इसमें पहुंच चुके हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय शाहगढ़ बल क्षेत्र में, जहां ड्यूटी करना बेहद चैलेंजिंग साबित होता है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं शाहगढ़ बल क्षेत्र की, जहां आप नजारा देख सकते हैं कि विशाल भूभाग क्षेत्र में चारों तरफ रेगिस्तान ही अब वहां पर दिखाई दे रहा है और सीमा के उस पार है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरीके से निगहबान हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ है वो करके बैठे हैं और किस तरीके से ये जवान है वो ड्यूटी कर रहे हैं, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर एक लोहे के पत्थरों से जो ओपी टावर बना हुआ है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं जवान है वो सीमा पार दूरबीन के सहारे देख रहा है कि पाकिस्तान कोई नापाक हरकत तो है वो नहीं कर रहा है और इनकी जो मुस्तैदी के साथ है अत्याधुनिक हाईटेक चीजों से है वो सीमा की है, वो निगरानी है, वो सीमा सुरक्षा बल के जवान है वो करना है। इसमें भीषण आंधियों का दौर और भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, लेकिन आंधी और गर्मी इनके हौसलों को कहीं ना कहीं पस्त नहीं कर रही है और इनके हौसले हैं वो एकदम हाई है, क्योंकि रेगिस्तान में जहाँ धूल भरी आंधी से इनके ड्यूटी करना बेहद चैलेंजिंग साबित होता है, तो इसके लेकर वो तमाम आधुनिक चीजों से है वो गश्त कर रहे हैं। मुंह पर पट्टा बांधते हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से आंखों पर है वो चश्मा है वो बांध के रखा है। आप देख सकते हैं ये जवान है बड़ी मुस्तैदी के साथ सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। आंखों में गूगल्स पहने हैं ताकि तेज आंधियां हैं इनके हौसलों को पस्त ना करते हैं और साथ ही साथ हाथों में वॉकी टॉकी और कंधे पर जिस तरह से संगीनी की तरह इनके बंदूक है वो तैनात है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो शाहगढ़ बल क्षेत्र में जिस तरीके से सीमा सुरक्षा बल है वो कड़ी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर है, वो अपना फर्ज है कहीं ना कहीं वो निभाता हुआ साफ तौर पर है वो देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और जिस तरह टेम्परेचर है यहाँ का 55 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है और फिर भी लेकिन कड़ी मुस्तैदी के साथ सीमा सुरक्षा बल है या मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी और फर्ज को निभा रहे हैं ताकि हम चैन की नींद को सो सके। जैसलमेर के पाकिस्तान से लगता हुआ इलाका इस वीरान और बियाबान रेगिस्तान में दोपहर का समय तपते तवे से कम नहीं होता। दूर दूर तक फैला सन्नाटा अपने आप ही बयां कर रहा है यहाँ की हालातों को। इस रेगिस्तान में दूर दूर तक कंटीली घास फूस की झाड़ियों के अलावा दूर तक कोई इक्का दुक्का पेड़ ही दिखेगा जिसकी छाया में शरण लेकर अपनी दोपहर बिताई जा सके। राजस्थान में 55 डिग्री तापमान के बीच भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने बालू में पापड़ सेक कर दिखाए। वहीं बॉर्डर की इस गर्मी में ऑमलेट बनाने का भी प्रयास किया गया। इससे अंदाजा लगता है कि ये जवान किन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के मोर्चे पर डटे हुए हैं।
इस रेत के समंदर में उड़ती गर्म धूल जब शरीर को छूती है तो लगता है मानो अंगारों ने छू लिया है। लेकिन देश प्रेम के जज्बे को अपने सीने में लिए देश के जवान इन विषम परिस्थितियों में भी सीमा की चौकसी करते नजर आते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि इतनी भीषण गर्मी में भी उनका मोराल बहुत ऊंचा है और वो बिल्कुल बहुत ही उत्साहित तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मैं एक ऐसे फोर्स का सदस्य हूँ। मुख्य चैलेंज वहाँ पर है कि पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी मतलब कई बीओपीज पर जो है मीठा पानी नहीं है, तो टैंकर से उसकी आपूर्ति करनी पड़ती है। हालांकि इस गर्मी से बचाव के लिए जवानों को चश्मे, पटके और अन्य जरूरी पहनने के कपड़ों के साथ साथ गर्मी से बचने के परंपरागत उपाय प्याज, नींबू, हरी मिर्च आदि उपलब्ध करवाई, जिन्हें जवान ड्यूटी के दौरान अपने साथ रखता है। उसके साथ जवानों को अपने साथ पीने के लिए पूरे पानी की व्यवस्था करना और गर्मी से बचाव के लिए ग्लूकोन डी भी दिया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आगे आपको बताएंगे 50 डिग्री तापमान के बीच आखिर महिलाएं भी किस तरीके से डटी हुई हैं। सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं सीमा की उस हकीकत से जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखिए 45, 46, 47, 48 और 49 तक तापमान पहुंचते ही हम हाय तौबा मचा देते हैं, लेकिन जब तापमान 50 से 55 डिग्री हो तो क्या हालात होंगे, जरा सोचिए। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको ये दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो पर किस तरह से 50 डिग्री की गर्मी पड़ रही है। देखिए, अब तक केवल आपने सुना या पढ़ा ही होगा कि जैसलमेर से लगती सीमा पर 50 डिग्री की गर्मी पड़ रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या है यहाँ के वास्तविक हालात। जैसलमेर की रेगिस्तानी सीमा पर पड़ रही गर्मी को देखने के लिए हम आ पहुंचे हैं उस बाउंड्री लाइन पर जिसके इस पार भारत तो उस पार पाकिस्तान है। इस इलाके में जहां आम आदमी का आना मना है, 50 डिग्री की गर्मी में हमने भी इन जवानों के साथ पेट्रोलिंग की। सीमा पर पेट्रोलिंग के लिए यहाँ महिलाएं भी थी जो हाथ में बंदूकें थामे किसी शेरनी से कम नहीं लग रही थी। मां की इन्हीं बेटियों के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी भारत पाकिस्तान सीमा पर इस भीषण गर्मी के बीच पेट्रोलिंग करते हुए ये जानने की कोशिश की कि हालात वास्तव में किस तरह के हैं। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान और चप्पे चप्पे पर तैनात है हमारे जवान, चाहे महिला जवान हो या पुरुष जवान, सरहद की रखवाली के लिए 24 घंटे है मुस्तैद है और डटे हुए हैं। चाहे पाकिस्तान की नापाक हरकत हो या कोई भी अन्य थ्रेट, इसको लेकर सीमा सुरक्षा बल दिन रात जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये महिला जवान हो या पुरुष जवान किस तरीके से भीषण गर्मी में भी है वो गश्त की है वो कर रही है, क्योंकि दोपहर का वक्त हो चुका है और सूर्य है वो पूरा अपना तांडव है वो मचा रहा है। लेकिन महिला सशक्तिकरण और जिस तरीके से बात की जाती है महिलाओं की शक्ति की, तो किस तरीके से महिलाएं हैं वो सरहद की रखवाली कर रही है। वो सरहद जो सीमा पार से जीरो लाइन जिसे है वो कहा जाता है और कड़ी मुस्तैदी के साथ महिला जवान है वो अपना धर्म और अपना फर्ज है वो कहीं ना कहीं निभाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं को किस तरीके से सशक्तिकरण करना है, उसका उदाहरण सरहद पर आप साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये महिला जवान कहीं ना कहीं अपना फर्ज है वो निभाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि मुंह पर जिस तरह से पट्टा बांधा हुआ है ताकि गर्मी से है वो बचाव हो सके, और साथ ही साथ जिस तरीके से चाहे किसी भी परेशानी को सामना करने के लिए ये अपने आप को है वो अपने उस साँचे में है वो महिलाओं सशक्तिकरण ने ढाला है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये है वो जिस तरीके से तारबंदी और फेंसिंग के है वो रखवाली करते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं। सीमा के उस पार पाकिस्तान है और पाकिस्तान की तरफ इनकी जो चील की जैसी निगाहें, शेर की जैसी दहाड़ है वो साफ तौर पर है वो देखी जा सकती है, और बड़े हौसले के साथ है ये सीमा पार से हुआ गश्त करते हुए देखे जा सकते हैं। और जिस तरीके से दिन भर ये सरहद की रखवाली करते हुए साफ तौर पर देखे जाते हैं, और जिस तरह पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं कि किसी भी तरह से घुसपैठ और नापाक हरकत करने की कोशिश की तो निस्तबाबूत है वो किए जा सकें। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से विशाल भूभाग में फैले जो सागर क्षेत्र है जो काफ़ी चैलेंजिंग और टफ कार्य होता है, यहाँ पर गश्त करना और कड़ी मुस्तैदी के साथ जवान है वो गश्त कर रहा है। और फर्स्ट इंडिया आज है और ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और ये बता
बताने कि किस कड़ी मुस्तैदी के साथ है ये महिला जवान हो या पुरुष जवान हो, कड़ी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं ताकि सरहद की है वो रखवाली कर सके। और कहीं ना कहीं इसके हौसले को भी फर्स्ट इंडिया सलाम करता है। जैसलमेर सीमा पर 55 डिग्री तापमान और लू के थपेड़ों के बावजूद सीमा सुरक्षा बल में महिलाएं सीमा सुरक्षा में जुटी हैं। पूर्व में सामान्य तौर पर महिलाओं को घर के काम तक ही सीमित रखने वाले पुरुष प्रधान समाज में अब भारी बदलाव आ गया है। जिले के बॉर्डर पर भीषण गर्मी में भी महिलाएं पुरुष जवानों के साथ कंधों से कंधे मिलाकर देश की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। सर, बॉर्डर पर आप देख रहे हो तापमान आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। और इतने बड़े तापमान में आप जैसे देख रहे हो कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, वो ड्यूटी हम अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं। परिवार की याद तो सर आती है, पर अब जब देश की रक्षा के लिए घर से निकल गए हैं तो परिवार की याद बाद में है, पहले देश की रक्षा है। ऊँट के पैर तो आपने देखा है कि तापमान इतना हाई है कि हम जो ऊँट है, जो रेगिस्तान का जहाज जिसे बोला जाता है, उसके ही पाँव जल रहे हैं। तो ऑब्वियसली सर पाँव हमारे भी जल रहे हैं, पर जो अब बाहर निकले हैं, देश की रक्षा के लिए निकले हैं, तो फिर क्या धूप है, क्या तापमान को देखना है, तो बस अपना ड्यूटी के ऊपर ध्यान देना है। तापमान की तो बात करिए तो सर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारी ड्यूटी की तैनात में हमें जो सिखलाई दी गई है हमारे कमांडर्स ने, हम उससे तैनात रहते हैं। अगर आग की ऐसे बात की जाए तो एक मतलब मिट्टी भी सोने की तरह चमक रही है, इतना तापमान बढ़ रहा है कि बस कह नहीं सकते। सर बहुत सारा धूप है और हम अपने सीमा पर तैनात खड़े हैं, क्योंकि हमारी एक वर्दी एक ऐसी चीज है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। बीएसएफ में कार्यरत महिला जवानों का हौसला भी बढ़ते पारे के साथ लगातार बढ़ रहा है। बॉर्डर पर पारा 55 के करीब पहुंच गया है, लेकिन इस विषम परिस्थितियों में भी महिला जवान चौकसी और उत्साह के साथ देश की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। बीएसएफ में देश की सुरक्षा में मुस्तैद महिला जवान समय आने पर दुश्मन के दांत खट्टे करने का भी वादा रखती हैं। महिला जवानों को इस विषम परिस्थितियों में रहकर देश की सुरक्षा व्यवस्था को किस प्रकार संभालना है, इसके लिए उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी गई। विशेष ट्रेनिंग में महिलाओं को शारीरिक शक्ति के प्रदर्शन के साथ मानसिक रूप से भी सशक्त किया गया है। सीमाओं पर पेट्रोलिंग के दौरान हमने जाना कि भीषण गर्मी में तेज तपती रेत में जहां कुछ देर भी खड़ा हो पाना मुश्किल है, वहां पर कैसे महिला जवान पूरा दिन सीमाओं की चौकसी में बिता देती हैं और इनके चेहरों पर बिल्कुल शिकन तक नहीं है। जैसलमेर से लगते बॉर्डर पर करीब 32 किलोमीटर के इलाके में रेत के टीले अपनी जगह बदल लेते हैं और वहां पर लगी तारबंदी को दफन कर देते हैं। जवानों की सजगता के चलते यहां पिछले 15 सालों में एक बार भी घुसपैठ और तस्करी की घटना नहीं हुई। 1992 से पहले तक जब तारबंदी नहीं थी, उस समय जिले से लगती सीमा में तस्करी ज्यादा होती थी। तारबंदी होने से जैसलमेर से लगती 472 किलोमीटर लंबी सीमा सुरक्षित हो गई। हमारी ट्रेनिंग उस प्रकार की है। दूसरा, हमें उच्च मुख्यालयों के द्वारा, बड़ी अधिकारियों के द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने गॉगल्स लगा रखा है, पटका लगा रखा है, पानी की व्यवस्था होता है, नींबू पानी सभी जवान अपने साथ रखते हैं, ग्लूकोन डी लोग सभी अपने साथ रखते हैं। साथ ही कैंप में कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है। मिनी एमआई रूम है हमारे पास, जहाँ पे कोई अगर बीमार होता है तो उसकी उचित देखभाल की जाती है। हम सिर्फ अपने जवानों की ही चिंता नहीं करते, हम अपने आसपास में यहाँ पर जितने जंगली जानवर पक्षी हैं उनके भी पीने की व्यवस्था की हम लोगों ने कर रखी है। आप जैसे ही बाहर जाके देखेंगे, आपको जगह जगह पे एक हौद टाइप का बना हुआ होगा, जिसमें हम टैंकर से पानी ले जा कर के डालते हैं ताकि उनकी भी देखभाल हम कर सकें। आज तो 55 डिग्री से ज़्यादा है टेम्परेचर, और ये 2-3 दिन से लगातार रह रहा है कि 55 तक तो हमारे पास जो मीटर रीडर है वो 55 तक ही बताता है। 55 से ज़्यादा होने के बाद वो बंद हो जाता है, मतलब 55 से ज़्यादा 60 तक के आसपास भी जा सकता है। पापड़ भी यहाँ पर सीख जाता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब 5-7 मिनट का अगर आप टाइम देंगे तो पापड़ पक जाएगा, वो खाने वाला हो जाएगा। आमलेट जी, आमलेट को और रोटी को भी सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, चूँकि 55-60 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है तो थोड़ा टाइम लगता है और पक जाते हैं लोग। भारत पाक सीमा पर सुरक्षा के नजरिए से तारबंदी की गई, जिससे घुसपैठ को रोका जा सके। लेकिन पश्चिमी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के द्वारा एक देशी अलार्म सिस्टम डेवलप किया गया, जिससे सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती मिलती है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे कि आखिर ये देसी अलार्म क्या है। सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर।
तो देखा आपने किस तरह से धुरानी धरती में जवान तैनात है हमारे लिए, आपके लिए, और कर रहे हैं पूरे देश की सुरक्षा। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।